वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी क्लासेस इंग्लिश गुरु में। तो आज दोस्तों पढ़ेंगे एक 10th क्लास का न्यू चैप्टर जिसका नाम है आ ट्रम्प ऑफ सर्जरी। हाँ दोस्तों, जिसका नाम क्या है? आ ट्रम्प ऑफ सर्जरी। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक जुड़े रहिए क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और मोस्ट पावरफुल और इंटरेस्टिंग जो रोमांचक होने वाली है, जो आपको एक भी मिनट इसका गवारा नहीं करना है और डायरेक्ट कहानी सुनते रहना है, जिससे आपके कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन कंठस्थ हो जाएंगे कि इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, क्या परीक्षा में पूछा जाएगा, क्या नहीं आएगा। तो जुड़े रहिए हमारी इंग्लिश गुरु कोचिंग के साथ और दोस्तों देखते रहिए वीडियो। आपको लास्ट तक जाने में बहुत सी चीजें सीखने को मिल जाएंगी और अपने जीवन से संघर्ष करने में क्या क्या परिस्थितियां आती हैं वो भी सीख जाएंगे और किस प्रकार से एक आलसी कुत्ता स्ट्रगल करके अपने पैरों पर चल पड़ा और खड़ा हो गया। तो आइए दोस्तों आज की क्लास में ट्रम्प ऑफ सर्जरी के बारे में पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। तो दोस्तों आज की कहानी कुछ इस प्रकार से है, ट्रम्प ऑफ सर्जरी। इसमें 3 कैरेक्टर आपको याद करने की जरूरत है। पहला तो होगा टिर्की। टिर्की एक कुत्ते का नाम है। और दूसरा होगा क्या? टिर्की की मालकिन जिनका नाम है पंफ्रे। टिर्की की मालकिन का नाम क्या है? पंफ्रे, मिसेस पंफ्रे। और तीसरा कैरेक्टर है जो जेम्स हैरियट, जो इस ट्रम्प ऑफ सर्जरी के लेखक भी हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं और समझते हैं। तो दोस्तों जो टिर्की होता है, उनकी जो पंफरे होती है, वो अपने डॉगी को इतना सारा खाना खिला दुनिया भर का रम बियर वाइन जो भी है दुनिया भर का सब खिला पिला कर उसको एक मोटा ताजा और गधेघाई बिल्कुल कर देती है। ना उसमें कोई ताकत बचती है, ना कुछ बचना, अपने पैरों पे भी खड़ा भी नहीं हो सकता है डॉग। तो फिर वो जेम्स हैरियट को कॉल करती हैं। तो जेम्स हैरियट उनके घर आते हैं और उस डॉग को यानी टिर्की को देखते हैं और वो समझ जाते हैं इसके लिए क्या बीमारी है। और मिसेस पंफरी बता देती हैं कि इसके लिए खाने में ये देते हैं, ये नहीं देते हैं, कुछ परहेज नहीं करता। तो डॉक्टर तुरंत ही समझ जाते हैं कि किस प्रकार की इस कुत्ते को बीमारी है और किस प्रकार से ठीक होगा। तो जेम्स हैरियट बोलते हैं कि इस टिर्की यानी डॉग के लिए हमारे चिकित्सालय में इसको भर्ती करवा दीजिए। ये 15 दिन में, मात्र 15 दिन में, 15 डेज में ओनली परफेक्ट ऑलराइट हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो मिसेस पंपरी को टेंशन होती है कि मैं अकेली हूं, मेरा कोई दुनिया में है नहीं, जो भी है मेरा यही टिर्की कुत्ता है। तो बस सोचती है मैं इसे अपने दिल का टुकड़ा समझती, मैं इसे दूर नहीं कह सकती हूँ, न किसी से कह सकती हूँ, न बोल सकती हूँ, न किसी से ये बोल सकती हूँ कि इसे ले जाओ। आप तो ये बोल रहा है 15 दिन की, मैं 15 दिन की जुदाई में से तड़प तड़प के कहीं मर न जाऊं। मिसेस पंफरी बोलती हैं ये क्या कुत्ते की आदत, वाह कुत्ते को इतना प्यार, आज तो इंसान गुम नहीं है भाई इतना प्यार। तो टिर्की की मालकिन क्या है? पंफरी। तो पंफरी बोलती हैं अभी कुछ दिनों मेरे भाई घर पे ही रहने दो टिर्की को, जब ठीक नहीं होगा तब देखेंगे। लेकिन जेम्स हैरियट वहां से चले जाते हैं अपने चिकित्सालय की ओर। तो बात देखते हैं कि एक हफ्ता जैसे बीतता है तो मिसेस पंपरी का कॉल आ जाता है। किसके लिए? जेम्स हैरियट के लिए, कि आप टिर्की के लिए 15 दिन के लिए आप अपने चिकित्सालय मेडिसिन क्लिनिक में ले जाइए, वहां आप इसका ट्रीटमेंट करिए और ठीक हो जाए तो मुझे बता दीजिए, मैं इसका खर्चा भाड़ा जो भी है आपको देती रहूंगी। तो डॉक्टर अपनी चिकित्सालय क्लिनिक ले जाता है डॉग के लिए और वहीं पर उसका इलाज करता है। वह अपने दोस्तों के संग छोड़ देता है, मतलब टिर्की को। टिर्की एक कुत्ते का नाम है। तो उसके दोस्त यार आप तो समझते होंगे ना कौन होंगे कुत्ते के दोस्त, भाई कुत्ते लोग होंगे। तो उसमें जो कुत्ते रहते हैं और जो 3-4 कुत्ते और ज्यादा कुत्ते हो सकते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, एक बॉल में खाना देता है। कौन देता है? जेम्स हैरियट, यानी रख देते हैं एक बॉल में। तो उस खाने के लिए भाग के कैच करना पड़ता है, पकड़ना पड़ता है कि जिसको मिल गया वो खाना वो खा सकता है। तो वहां जो
पिछले कुत्ते रहते थे वो इस चीज से वाकिफ थे कि बॉल रखेगी तो दौड़ के जाना है और हमको खाना खाना है। जो टिर्की था वह ना तो भाई ऐशो आराम की जिंदगी थी, तो टिर्की को क्या मालूम था कि इसको भाग के खाना पड़ता है। तो टिर्की अपनी एक जगह पे स्थित ऐसा स्टैंड खड़ा रहा, उसको क्या मालूम अलग से अपने एक घरौंदा होता है उस टाइप का दे दिया कि टिर्की के लिए वो स्थान हो गया। तो अब टिर्की को मालूम ही नहीं कि क्या बात है क्या नहीं है। अब टिर्की भागा भागा यहाँ फिरे वहां फिरे, ना उसके पैरों में दम ना उसकी चलने की शक्ति है, सब तो फेट हो गया, इतना मोटा टिर्की हो गया कि उसको देखो चाहिए कि ऐसा लग रहा है कि गुब्बारा की तरह फूल गया है, बिल्कुल गुब्बारा। तो भाई गुब्बारे की तरह फूल गया है। तो अब उसके लिए जो मेडिसिन देते हैं डॉक्टर, तो मेडिसिन के लिए वो जानते हैं हमें इसके लिए क्या करना है। तो उसकी टपरी में क्या रख देते हैं, बस H2O यानी पानी रख देते हैं, पानी रख देते हैं और बस पानी पीता है और फिर उसको लगती है भूख। नेक्स्ट डे क्या होता है, जब जेम्स हैरियट उसके लिए बॉल में खाने के लिए ले आते हैं तो वह समझ जाता है कि भाग के ही मिलेगा। जब तक वो भागता है तो वहां फिर से भोजन खत्म हो चुका होगा, क्योंकि उसकी टिर्की की स्पीड है जो भागने की वो बहुत कम है, क्योंकि उसका पेट ज्यादा मोटा है ना, तो उसकी स्पीड भी बहुत कम है। अब्बा जाता है, अब्बा सोचता है कि ऐसे काम तो नहीं बनने वाला है, ऐसे तो मैं भूखा मर जाऊंगा। टिर्की सोच रहा है, ठीक है, डॉग का नाम है टिर्की और इसकी मालिक कौन है, मिसेस पंफ्रे। तो जेम्स हैरियट अलग से बॉल रख देते हैं कि भूखा है, तो एक दिन उसको खिला देते हैं और उसको कंटिन्यू क्या देते हैं, पानी देते हैं, जिससे उसका पेट कम हो जाता है और वह कुत्तों के साथ रहते रहते सीख जाता है कि मुझे किस प्रकार से स्ट्रगल करना है, बिना मेहनत के यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला। वहां तो कितने ऐसा आराम की जिंदगी थी, मिसेस पंपरे के नौकर चाकर लगे थे, जो भी था, तो वह ऐश की जिंदगी थी। तो वह समझ जाता है यहाँ कोई ऐश की जिंदगी नहीं है, यहाँ अपने स्ट्रगल करना पड़ेगा और मेहनत से दौड़कर खाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट डे जब जेम्स हैरियट बॉल में खाना लाते हैं जो कुत्तों के लिए दिया जाता है और उनके लिए परहेज होता है, तो वो जाते हैं और दौड़ दौड़ के जाता है और टिर्की भोजन को पकड़ लेता है और खा लेता है। तो डॉक्टर समझ जाते हैं कि ये बिल्कुल परफेक्ट इसकी देखभाल हो रही है और सही हो रहा है टिर्की। तो ऐसे ही उसकी मालकिन पंफ्रे होती है, वो डॉक्टर को रोज कॉल करती है कि मेरा टिर्की बेटा कैसा है, मेरी जान कैसी है। ओ माय गॉड, इतना प्यार टिर्की से एक इंसान एक कुत्ते से इतना प्यार कर सकते हैं, सोचो जरा। ओ भाई सुनो ना, देख लो कितना प्यार एक डॉग से टिर्की जेम्स को, ठीक है। हाँ, तो टिर्की सोचता है मेरे तो ऐसा आराम की जिंदगी थी, मुझे क्या करना है। लेकिन टिर्की ने स्ट्रगल किया और वो अपने मकसद में कामयाब रहा। तो हमारे क्या है, सीखने के लिए हमें भी स्ट्रगल करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, जब भी हमें कोई पद प्रतिष्ठा सम्मान मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, तो चलो कहानी को रुख करते हुए देखते हैं। तो मिसेस पंपरे क्या रोज फोन लगाते हैं और बोलती हैं मेरा टिर्की बेटा कैसा है, और उसके जो नौकर होते हैं उन्होंने वाइन ब्रेड जो दुनिया भर का एक से एक सामान होता है वह उसको खाने के लिए देती है और पीने के लिए देती है। तो जो डॉक्टर होते हैं जेम्स सर, वो अपने दोस्तों यारों के साथ बैठकर अच्छी मीटिंग करते हैं और वो वाइन शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन कहानी में दर्शाया गया है, तो वाइन शराब पीते हैं और जो भी उसका खाना आता है कुत्ते का वो सब जेम्स हैरियट अपने जो भी चिकित्सालय में उसके सहभागी है, कर्मचारी है, वो स्टाफ है, स्टाफ के साथ में अपना भोजन पानी करते हैं और वह फ्री। तो जेम्स हैरियट सोचे इस कुत्ते के लिए तो भाई साल 2 साल के लिए रख लो ही, अपना बहुत खर्चा अच्छे से चलेगा। मगर वो यह भी सोचते हैं कि मिसेस पेम्फ्री की हालत भी देखो कैसी हो रही है इस कुत्ते के बिना। तो वो सोचते हैं नहीं ये गलत बात है 1-2 साल रखना, ये बोलकर के इलाज चल रहा है, उसे ऐसा करो कि उसको लिए छोड़ दो। तो 15 दिन होते हैं और वो जेम्स हैरियट फोन लगा देते हैं कि आपका जो टिर्की है, जो टिर्की कुत्ता, तो उसकी जो टिर्की को कुत्ता बोल दिया तो मिसेस पेम्फ्रे बोल रही नहीं ये कुत्ता नहीं, दिस इज माय सन, यह मेरा बेटा है। तो वहां जेम्स हैरियट बोलते हैं सॉरी मिसेस पेम्फ्रे, ये जाए सन। तो वो बोलते हैं हाँ यू आर राइट स्पीक। तो मिसेस पेम्फ्रे आती है, मिसेस पेम्फ्रे से बोलते हैं आपको उतरने की जरूरत नहीं है, एक लैम्बोर्गिनी कार आती है कम से 30 फुट लंबी,
तो वो बोलते हैं आपको उतरने की भी जरूरत नहीं है, आपका टिर्की आएगा और आपकी गोदी में ही बैठ जाएगा। तो वहां से एक ड्राइवर उतरता है और गेट खोलता है मिसेस फेम्परी का। तो वहां डॉक्टर हैरियट जाते हैं और मिसेस फेम्परी को ले आते हैं और वह अपनी कार में बैठी रहती मिसेस फेम्परी और वह लाते हैं। तो डॉग है जिसका नाम है टिर्की, तो वह बहुत दूर से ही रिकॉग्नाइजेशन कर लेता है, उसका पहचान लेता है, दौड़ दौड़ आता है और उसकी कार में चढ़ जाता है। तो मिसेस फेम्परी बहुत ही खुश हो जाती हैं और अपने कुत्ते को, कुत्ता तो बोलते नहीं है, अपने टिर्की को गले से लगा लेती हैं और खुशी के आंसू बहुत बहते हैं उनकी, ना जानो इतना प्रेम एक कुत्ते से जितना माँ अपने बेटे से भी करती है, या नहीं करती होगी, मगर माँ, हर माँ अपने बेटे से बहुत प्यार करती है। रेस्पेक्टेड अवर माँ, यूर माँ एंड माई माँ। तो भाई सबकी माँ सबके लिए प्यार करती है। उसी प्रकार से मिसेस फेम्परी अपने डॉग के लिए प्यार करती थी, वह उसको अपना लड़का मानती थी।